असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगते गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह भकसार, असंख मौन लिव लाए तार, कुदरत कवणे कहा विचार, वार्या न जावा एक बार, जो तुद भावे साई भलिकार, तू सदा सलामते निरंकार। तू सदा सलामत निरंकार। इस संबंध गुरु नानक देव जी महाराज ने 4 पौड़ियां उचारण कीतियां ने, जिस दे सतगुरु देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, ऐ सलामत ऐ सदैवी रहन वाले, आकार तो रहत तेरी कुदरत दा मैं किथे तक वर्णन करा। इतना अनंत पसारा है कि मैं ते एक दफा भी सदके नहीं जा सकता। मेरे विच ते इतनी भी समर्था नहीं कि मैं एक बारी भी कुर्बान हो सका। कुदरत दे च की कुछ है? कुदरत दे च 2 विरोधी लहरां चल रही ने। हसना है, रोना है, जन्म है, मरण है, सुगंधी है, दुर्गंधी है, दिन है, रात है, फुल ने, कंडे ने, इज्जत है, बेइज्जती है, गम है, खुशियां हैगियां ने। कोई ऐसी खुशी नहीं जो गम दे नाल ओत परोत ना होवे। कोई ऐसा जन्म नहीं जो मौत दे च लिपटिया होया ना होवे। कोई ऐसा हासा नहीं जो हंजुआं दे च परोया होया ना होवे। कोई ऐसी इज्जत नहीं जिसदा आधार बेइज्जती ना होवे। तो जगत दे च ये विपरीत 2 लहरां चलदियां ने। जिस तरह संगीत दी धुन विरोधी सुरां नाल तैयार होंदी है, जगत दी सुंदरता भी इस विरोधता ते खड़ी है। जद कदी 4 बजुर्ग सियाणे मनुख आपस दे इस संबंध दे चर्चा करदे ने कि जमाना बहुत बुरा आया है, वक्त बहुत बुरा है। दरअसल उन्होंने वक्त नूं गहराई नाल वेख्या नहीं, नापिया नहीं। ये ते आद काल तो जद पुनिया दी रात चली आ रही है, मस्या दी रात भी नाल ही चली आ रही है। नेकियां दे नाल बदियां चलियां आ रही ने। जद अशोक वाटका दे चों धोखे दे नाल रावण सीता नूं चुक के लै गया होवेगा, उन्हें तन्हाई दे च कैद रखिया होवेगा, तां लिहाजा घर घर यही चर्चा हुई होनी है, जमाना बहुत बुरा आया है, वक्त बहुत बुरा आया है। दुर्योधन दुशासन दी सभा दे जद द्रौपदी नूं नगन कीता जा रहा होना है, तां हर एक दी रसना तो ये वाक निकले होने ने कि वक्त बहुत बुरा है, जमाना बहुत बुरा है। मतरेई मां ने जद गोद दे च बैठे पिता दी गोद दे च बैठे ध्रुव नूं खिच के परे सुटिया होना है, अश्क बार नेत्रां दे नाल लोगां ने आख्या होना है, जमाना बहुत बुरा आया है, वक्त बहुत बुरा आया है। जद पिता ने अपने पुत्र प्रहलाद नूं भुखा रखिया होना है, प्यासा रखिया होना है, तपदे हुए थम दे नाल बन्नण दी कोशिश कीती होनी है, ऐसी केड़ी जबान है जिसने ये ना आख्या होवे जमाना बुरा आया है, वक्त बुरा आया है। ते जद गुरु नानक जैसी अजीम शख्सियत नूं, रहबरी पुरुष नूं कुछ एक ने भूतना बेताला आख्या होवेगा, पत्थर मारे होणगे,
ऐसा केड़ा सियाणा हिरदा होवेगा जो रोया ना होवे ते जिसने ये ना आख्या होवे वक्त बहुत बुरा आया। जद ठार देण वाले नूं शीतलता देण वाले नूं तत्ती तवी ते बिठा दिता गया होना उदों भी यही बोल जबान चों निकले होने ने ते जद दो मासूम जिंदा नूं दीवारां दे चिण दिता गया होवेगा आखिर बोल ते यही निकले होने ने जमाना बहुत बुरा आया है, वक्त बहुत बुरा आया। ते जद त्याग ते वैराग दी मूर्ति गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज नूं चांदनी चौक दे शहीद कीता गया होना तां हर एक दी रसना तो यही बोल निकले होने ने वक्त बहुत बुरा आया है, जमाना बहुत बुरा आया है। दरअसल जदों दा दिन है उदों दा ही रात है, जदों दियां नेकियां ने उदों दियां ही बदियां ने, जदों दा जन्म है उदों दा ही मरण है, ये कट्ठे चले आ रहे ने। इस वास्ते अगलियां इन्हां दो पौड़ियां विच गुरु नानक देव जी महाराज ने कुदरत दी विचार विच इन्हां दो लहरां दा जिक्र कीता है। ये दो धारावां जो वग रहीआं ने, नेकी दी धारा, बदी दी धारा, इसदा सतगुरुदेव जी महाराज जिक्र कर रहे ने। नेकी दी धारा विच कीड़ा जल वग रहा है। सतगुरुदेव जी महाराज फरमान करते ने, असंख जप असंख भाव, असंखा ही जपीश्वर ने जप करने वाले ने। असंख हिंसा नहीं है, असंख दा मतलब है जो संख्या दे च ना आवे। असंख जो गिनती दे च नहीं आ सकता, जिदी संख्या नहीं हो सकती, जिदी गिनती नहीं हो सकती। तो अनंत तरह दे जप ने, एक तरह दा जप नहीं। ते अनेका ही जपेश्वर ने, फिर अनेका ही अनंत भावपूरत मनुख ने, भावना दे जीण वाले। भाव प्रधान है। जप ते भाव नूं नेकियां दे सतगुरुदेव जी महाराज ने सिरमौर रखा है। तमाम नेकियां दा जन्म जप तो है, भाव तो है। भाव मनुखी बच्चा जमांदरू ही लैके आंदा है। भाव दा सदका ही ये परिवार नाल, मां बाप नाल संबंध जोड़दा है। अगर इस भाव दा सही ढंग नाल विकास हो सके तां फिर इसे भाव दा सदका मनुख दा परमात्मा नाल संबंध जुड़दा है। सहजे सहजे संसार विच ये भाव छीण हो जाता है। इस वास्ते सतसंग दी महिमा है कि ये भाव विकसित होवे, महान होवे, ताकि अकाल पुरख नाल संबंध जुड़े। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। भगत तो मुराद ही इतनी है कि जिथे भाव अंकित हो गया, जिथे भाव प्रकट हो गया। तो अनंत जपेश्वर ने और अनंत तरह दा जाप है। बेशुमार भावपूरत मनुख ने, भावना दे जीण वाले, जिन्हां ने जगत नाल संबंध जोड़िया, जिन्हां ने जगत दे करते नाल संबंध जोड़िया। असंख पूजा असंख तप ताओ, बेशुमार तरह दी पूजा है। एक ढंग दी पूजा नहीं, हर संप्रदाय दी, हर मजहब दी, बल्कि हर मनुख दी अपने अपने ढंग दी पूजा है। कोई करोड़ां दी संपदा अगों रख के पूजा करदा पिया, कोई एक पुष्प अगों रख के पूजा कर रहा है, ते कोई सिर्फ हिरदे दा भाव अगे रख के ही पूजा कर रहा है। भाई साहब, भाई गुरदास जी कहंदे ने, भावनी भगत भाए, कौड़ी अगर भाग राखे, ताहे ते गुर सरब निधान दान देते हैं। अगों जो कुछ रखना है ओदी महानता नहीं, महानता भाव दी है। भाव कितना वड्डा है। तो सतगुरुदेव जी महाराज दा फरमान, अनेकां तरह दी पूजा है, अनंत तरह दी, ते अनंत तरह दा तप है। अमृत वेले उठना तप है। मूल मंत्र गुरमंत्र दा जाप करना तप है। जोगियां लई धूणे तपा के बैठना, धुप दे च बैठना तप है। जति होण दी किरिया दी साधना करनी तप है। अपने इंद्रियां नूं काबू दे च रखना तप है। अपने मन नूं काबू दे च रखना तप है। तो साहिब कहंदे अनंत तपेश्वर ने
ਤੇ ਅਨੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਪ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੰਤ ਨੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਸਮ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, 18 ਪੁਰਾਣ ਨੇ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, 4 ਵੇਦ ਨੇ, 108 ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰੇਤ ਹੈ, ਅੰਜੀਲ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿਰਮੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਟੀਕੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਟਕੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗਿਣਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਪਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜੋ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਮੁਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਾਠ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ, ਅਨੰਤ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਜੋਗੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੰਤ ਨੇ ਔਰ ਅਨੰਤ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਜੋਗ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਉਦਾਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਉਦਾਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੀ ਉਦਾਸ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੁੱਛ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਛੋਟਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਪਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਜਿਸ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਦਾਸੀਨ ਮਹਾਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਤ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਨੇ ਉਦਾਸ ਸਿਰਮੌਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਰੁੱਖ ਤਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਉਪਰਾਮ ਹੈ। ਐਸਾ ਜੋ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ में जिस रखे उदास कहत कबीर हों ताको उदास। तो सतगुरुदेव जी महाराज ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਅਨੰਤ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹੇ ਇਕਾਂਤ ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਆਸਾ ਮਾਏ ਨਿਰਾਸੋ। ਆਸਾ ਮਾਏ ਨਿਰਾਸੋ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤੜਪ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਦੀ ਆਸਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸਨੇ ਆਸਾ, ਬੰਸੇ ਸਦਨ ਸਵੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਏ ਉਦਾਸਾ।
जंगल विच रह के भी अगर कोई मनुख संसार तो उपराम नहीं होया, उदासी नहीं है, ते घर विच रहिंदे होया अगर कोई घर बाहर तो संसार तो उदासी है, उपराम हो गया, तो वो सही मैने दा उपराम होया, उदासी है। महाराज कहते इस तरह दे उपराम रहन वाले, उदास रहन वाले अनंत ने, बेशुमार ने, गिनती तो परे ने। असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, तो भगत भी एक नहीं। भगत हर देश दे पैदा होए ने, हर कुल दे पैदा होए ने, हर मजहब दे पैदा होए ने, और हर थां ते पैदा होए ने। गन्ने दा पौध अगर एक देश दे लाइए तां जमीन दे चों मिठास कढ़दा है, पर दूसरे देश दे भी लाइए तां भी गन्ना मिठा हुंदा है, वो जमीन दे चों मिठास कढ़ लैंदा है। किसी भी देश, किसी भी पृथ्वी दे हिस्से च बैठ के कोई मनुख प्रभु दा नाम जप सकदा है ते जीवन दी मिठास दा आनंद मान सकदा है, रब्बी नाम दा स्वाद मान सकदा है। इस वास्ते हर समय, हर देश ते हर कुल विच भगत होए ने। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हर युग विच, हर समय विच, हर देश विच और हर कुल विच भगत होंदे रहे ने। अनंत भगत ने। सतगुरुदेव जी महाराज कहंदे ने भगतां दी मैं गिनती नहीं कर सकदा, बेशुमार ने। असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, और ऐसे भी अनंत ने जो प्रभु दे गुणां दी विचार करदे ने। ज्ञानी ने, दार्शनिक ने, फिलोसफर ने, गहरे तल दी दृष्टि रखदे ने, जीवन नूं गहराई विच वेखदे ने, संसार नूं गहराई विच वेखदे ने और निरंकार दा फिर चिंतन करदे ने। साहिब कहंदे इस तरह दे दार्शनिक ज्ञानी भी अनंत ने, बेशुमार ने, जो प्रभु दी गुणा दी हर वक्त विचार करदे रहंदे ने। इसे विचार तो पता चलिया परमात्मा दे गुणा दा कि ओ गोपाल है, सृष्टि दा पालनहार है। इसे विचार तो पता चलिया कि ओ रहम दिल है, दयालु है, बख्शिंद है। विचार करदियां ही करदियां पता चलिया कि वो रमिया होया है, राम है। विचार करदियां ही करदियां पता चलिया कि वो मधुसूदन है, वो सत्य है, वो शिवम है, वो सुंदरम है, अत्यंत सुंदर है, सत्य सुहान सदा मन चाओ। विचार करदियां ही करदियां प्रभु दे गुण सामने आए तो सतगुरु देव जी महाराज दा फरमान, अनंत भगत ने, अनंत ओ गुणी ने जो परमात्मा दे गुणा दी विचार करदे ने ज्ञान द्वारा। असंख्य सती असंख्य दातार, बेशुमार ने ऐसे जो गिने नहीं जा सकते। सत्यवादी ने, हर पहलू विच उन्हां दी कोशिश कि बोलना सच होवे, वेखना सच होवे, सुनना सच होवे, सोचना सच होवे, कदम सच दे मार्ग ते चलन और हथ दे चों जो कर्म होवे उहदे ते सच दी मोहर होवे। इस तरह दे पुरुष नूं कहंदे ने सती। तो सतगुरुदेव जी महाराज दा फरमान, अनंत सती ने, बेशुमार सती ने और अनेकां ही दाते ने, गिने नहीं जा सकते। दात अनंत तरह दी देण वाले अनेकां ही दाते। कोई अन्न दे दानी, कोई धन दे दानी, कोई वस्त्रां दे दानी, कोई जमीन दे दानी और कोई जीवन दान देने वाले। किसी ने अपना जीवन ही दान विच दे दिता, किसी ने अपना परिवार ही दान विच दे दिता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इत्थे कहंदे ने सरबंस दानी, सब कुछ दान कर दिता। देश लई, कौम लई, धर्म लई, सच लई, प्रभु लई सब कुछ दान कीता। पिता दान कीता, मां दान कीती, पुत्र दान कीते, अपने सिंह दान कीते, धन संपदा दान कर दिती, महल माड़ियां दान कर दितियां, रह गई अपनी जिंदगी वो भी दान कर दिती। इस वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कहंदे ने सरबंस दानी, सब कुछ दे दिता, बदले विच कुछ भी नहीं मंगया। तो पातशाह दा फरमान, अनंत दाते ने, अनेकां तरह दी दात देण वाले, असंख्य सूर मोह भखसार। अनेकां ही ऐसे सूरमे ने जो शस्त्रां दी मार अपने मुखड़े ते सहारदे ने। चोट नूं सहार के भी मुंह मोड़दे नहीं। मुंह ते मार पै गई है, मुंह ते चोट पै गई है, लेकिन सहार लईए, मुखड़ा नहीं मोड़िया। रोम रोम दे विच शस्त्र चुभे ने, खून दी धारा वग रही है,
लेकिन मुख नहीं मोड़िया। साहिब कहते ने इस तरह के सूरमे भी अनंत ने ते नेकियां दी इस धारा दे च सूरमियां नूं भी साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने बकायदा गिणिया। असंख मौन लिव लाए तार, अनंत ने ऐसे मौनी जो एक लिव लगातार मौन धारण करके बैठे ने, चुप ही बैठे ने, बोलना ही नहीं। आम विचारक लोगों का यह मत रहा है कि बोलण दे नाल मनुख की ताकत ज्यादा खारिज होंदी है, बोलदियां शक्ति ज्यादा छीण आउंदी है। बाकी इंद्रियां दे नालों बोलण करके शक्ति शरीर दी बाहर ज्यादा निकल जाती है। प्रिंसिपल गंगा सिंह दी करवाई बड़ी कीमती, बड़ी अनुभवी। वो कहंदे ने दिल सागर सागर दे वांगर सी अत डूंगा अड़िया, ज्ञान विचार सिदक दे मोती पादाता ने घड़िया, पर ए बाण कुचज्जी मेरी बाहर बोल लुटाया, जप तप दी खट्टी ना खट्टी खाली पिर धर खड़िया। हे प्रभु तू ते मेरा दिल सागर दी तरह महान बनाया, तू ते इस दे ज्ञान सिदक विचार दे अनंत मोती पा दिते, पर मैं बोल बोल के सब लुटा दिते, मैं बोल बोल के सारे जायल कर दिते। तो प्रिंसिपल गंगा सिंह जी का भी यह अनुभव है कि बोल बोल के शक्ति छीण आउंदी है। जिंदगी दे कीमती रतन बाहर निकल जाते ने। बोलण लग्गिया ध्यान भी दूजे ते ही आउंदा है, अपने ते नहीं आउंदा। इस वास्ते अक्सर देखा गया है कि बहुते बोलण वाले दा मन खिंडिया होवेगा, क्योंकि ध्यान ही दूजे थां ते है, तीसरी थां ते है, चौथे थां ते है। ईरान दे प्रसिद्ध संत शेख सादी साहब दा कहना है कि कम आवाज हरगिज न बीनी खजल। जो घट बोलदा है, जिन्ना लोड़ है उतना ही बोलदा है, ऐसा मनुख किसी महफिल दे खज्जल ख्वार नहीं आउंदा, बेइज्जत नहीं आउंदा। कम आवाज हरगिज न बीनी खजल, जवै मुश्क बेहतर अज यकतो दे गिल। आप कहंदे ने कि तू मुंह दे चों तोदा कढे गिल दा मिट्टी दा, बेहतर है कि एक गल जौ दे दाने जिन्नी निक्की आख पर होवे मुश्क कपूर वर्गी। एक ही कि तू बोलदियां बोलां दा ढेर ला देवें ते ओ सारा ढेर मिट्टी दा तोदा होवे, कुछ भी ना होवे। एक बोल बोल भावें बहुत छोटा होवे, राई दे दाने जिन्ना होवे, लेकिन मुश्क कपूर वर्गा होवे, ओदे च सुगंधी होवे, ओदे च महक होवे। तो यह स्पष्ट है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा वाक भी है कि बहुता बोलन झखण होए, विण बोले जाने सब सोए। जरूरत तो ज्यादा बोलना, झक मारना। भगत कबीर कहने ने बहुता बोलन वाला विकारी हो ही जाएगा। बोलत बोलत बढ़े विकारा, पर बिन बोले क्या करे बेचारा। जितना ज्यादा बोलेगा उतना मन खिंडेगा, जितना ज्यादा मन खिंडेगा उतना विकारी बनेगा, उतना जीवन तनाव विच भर जाएगा। इस वास्ते साहिब कहने ने अनंत ने बेशुमार ने ऐसे जिन्होंने अपने आप को रोक के रखा है बहुता नहीं बोलना, या एक लिवतार मौन धारण किया हुआ है, चुप ही बैठे ने। असंख मौन लिव लाए तार, कुदरत कौन कहा विचार। हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं कौन हाँ तेरी कुदरत दी विचार करा। तेरे कुदरत दे एक एक श्रेणी दे अनंत हिस्से ने। भगत इतने ने ओही नहीं गिने जा सकते, ते बाकी नेकियां दे जिहड़े मुजस्मे ने उन्हां दी मैं गिनती कित्थे करा। इस वास्ते मैं कौन हाँ कि तेरी कुदरत दी विचार कर सका। वारिया ना जावा एक बार, मेरे विच ते इतनी भी समर्था नहीं कि मैं तैथों एक दफा सदके जावा, एक दफा कुर्बान जावा। जो तुद भावे साई भली कार। ऐ परिपूर्ण परमात्मा, जो तैनू भावदा है ओही मैनू चंगा लगदा है, जो तू कार करदा है ओही ठीक है, ओही चंगी है, ओही महान है। भगत दे हिरदे विचों शिकवा कतई नहीं निकलेगा,
धनवाद निकलेगा। संसारी दा मतलब इतना ही है कि हर वक्त शिकवे नाल भरे होया है, हर वक्त नाशुकरी दा जज्बा उसदे अंदर है। वो कहंदा है, हे परमात्मा मेरी झोली ते बहुत वड्डी सी पर तू की दिता है? कुछ भी नहीं। मेरी झोली दे समान दात तू मेरी झोली च नहीं पाई। मेरी झोली बहुत वड्डी, तेरी देन बहुत छोटी। पर जो भगत है ओदा कहना ए है, हे परमात्मा मेरी झोली ते बहुत छोटी सी, तू ते बहुत दे दिता। डुल डुल के पैंदा है मेरी झोली चों तेरा धनवाद, तेरा शुकराना। अठे पैर जो शुकराने नाल भरे होया, रब दी रजा दे च राजी है। बस यही भगत दी पहचान है, यही धार्मिक मनुख दी पहचान है। तो सतगुरुदेव जी महाराज दा फरमान, जो तुद भावे साई भली कार, जो तैनू भावदा है ओही कम भला है। और हे प्रभु तू सदा सलामत निरंकार, ऐसा नहीं कि तू अज है ते कल नहीं, तू ते सदैवी है, तू ते हमेशा है और तेरी हस्ती अचल है। मनुख दे अंदर ये जो अचल होण दी, अमर होण दी भावना है, भुख है, कहते परमात्मा प्राप्ति दी ही भुख है। ये ईश्वर नूं ही प्राप्त करना चाहता है, नेचल होना चाहता है, सदैवी होना चाहता है, अमर होना चाहता है। पर ये गुण ते परमात्मा दे ने, ये हस्ती ते परमात्मा दी है। भोले भाद च, नादानी दे च ये मंग मनुख दे अंतर आत्मे च परमात्मा दे ही है। तो साहब कहते तू सदा सलामत निरंकार, तू आकार तो रहत है। आकार कोई सदैवी सलामत नहीं है, चाहे वड्डे तो वड्डा आकार क्यों ना होवे, सदैवी सलामत नहीं है। अज बनिया है कल मिट जाएगा। इस जमीन दे ते उच्चे पहाड़ भी एक दिन मिट जाते हैं, ते पहाड़ां दा ते कहना कि पृथ्वी भी एक दिन मिट जाती है। मनुख मिट जाते हैं, पृथ्वी दे ते खड़े हुए महल एक दिन गिर जाते हैं, पत्थर रेत हो जाते हैं, इत्थे ते सब कुछ मिट जाता है। आकार जो कुछ भी है सदैवी नहीं है, हमेशा नहीं है, सलामत नहीं है। आज है कल नहीं हो जाएगा। इस वास्ते सतगुरु कहने ने तू सदा सलामत है, हमेशा है, सदैवी है, पर तेरा कोई आकार नहीं है। तू सदा सलामत निरंकार, हे आकार तो रहत परमात्मा तू सदैवी है, सलामत है। जो कुछ तेनू भावदा है ओही कार भली है, ओही कम चंगा है।